हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह जो है बाल अपराध अपराध और श्वेतवसन अपराध टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो एग्जाम्स आपके पास हैं तो आप रिवीजन करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, रिक्त स्थान भरिए। निम्न शब्दों में से अपराध एक अवधारणा है, क्या है? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है कानूनी, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है आर्थिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराध किसकी अवधारणा है? अपराध एक सामाजिक अवधारणा है। तो 31 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा है? ए ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। बोगर ने अपराध की प्रकृति को जो है कितने श्रेणियों में बांटा है? 4 श्रेणियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है आर्थिक अपराध, दूसरा है यौन संबंधी अपराध, तीसरा है राजनीतिक अपराध, चौथा है विधिक अपराध। तो ये बोगर ने अपराध को इन 4 अपराधों में बांटा है: आर्थिक अपराध, यौन संबंधी अपराध, राजनीतिक अपराध और विधिक अपराध। तो इस तरह से बोगर ने 4 प्रकार के अपराधों के बारे में बताया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? ए ऑप्शन है बहुसंख्यक ग्रह, बी ऑप्शन है मानसिक दुर्बलता, सी ऑप्शन है खराब आर्थिक स्थिति, डी ऑप्शन है नगरीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गोडार्ड हैं, ये एक थिंकर है, इन्होंने जो है बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण क्या माना है? तो जो गोडार्ड हैं, ये जो है बाल अपराध को मानसिक दुर्बलता जो है एक सर्वप्रमुख कारण माना है। गोडार्ड कहते हैं कि जो बाल अपराधी हैं उनके अंदर मानसिक दुर्बलता पाई जाती है, क्योंकि वह अच्छे और बुरे कार्यों में फर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसका कारण है मानसिक दुर्बलता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? ए ऑप्शन है गंभीर अपराध, सी ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन दुराचरण, डी ऑप्शन है गिरफ्तारी ये करवाना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक वयस्क अपराधी होते हैं और बाल अपराधी, उनके बीच भेद करने का मुख्य आधार क्या होता है? आयु। आयु की गणना करके ही हम जान सकते हैं कि जो है अपराधी वयस्क है या बाल अपराधी है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से आकस्मिक और एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? ए ऑप्शन है एलेक्जेंडर एवं स्टॉव, बी ऑप्शन है हेंडरसन, सी ऑप्शन है सदरलैंड, डी ऑप्शन है डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर और स्टॉव। ठीक है, अलेक्जेंडर और स्टॉव अब कहते हैं कि जो अपराधी होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते आकस्मिक, जो कभी अवसर मिलता है कभी कभी तब करते हैं, और एक दीर्घकालिक, जो अपराधी हैं वो अपने कालिक जो है अपराध करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह में आते हैं? ए ऑप्शन है 12 वर्ष के नीचे, बी ऑप्शन है 14 वर्ष के नीचे, सी ऑप्शन है 18 वर्ष के नीचे, डी ऑप्शन है 20 वर्ष के नीचे। तो भारतवर्ष में जो बाल अपराधी होते हैं ये किस समूह में होते हैं? 18 वर्ष से नीचे। 18 वर्ष से नीचे जो भी बालक अगर कोई अपराध करता है तो उसे बाल अपराधी के समूह में माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अपराध
का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? ए ऑप्शन है शास्त्रीय सिद्धांत, बी ऑप्शन है समाजवादी सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रारूप शास्त्रीय सिद्धांत, डी ऑप्शन है समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपराध है वह सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है, यह एक शास्त्रीय सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सुखवाद क्या है? ऐसा अपराध जिसमें जो है अपराधी को सुख प्राप्त होने लगता है। ठीक है, तो उसे सुखवाद अपराध के रूप में श्रेणीगत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम सुखवाद के बारे में थोड़ा और विस्तृत जो है जानते हैं। अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। ये बेकेरिया बताते हैं कि जो अपराध सुखवादी दर्शन पर आधारित है तथा व्यक्ति तभी अपराध करता है जब वह सुख दुख की तुलना करे या अनुभूत करता है कि उसे अपराध करने से दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलेगा। सुखवादी दर्शन पर आधारित इस सिद्धांत की मानता है कि व्यक्ति तभी अपराध करता है जब उसे इससे अधिक सुख प्राप्त हो। प्रत्येक अपराध के लिए ऐसा निर्धारित होना चाहिए जो अपराध करने से मिलने वाले सुख की अपेक्षा अधिक पीड़ाजनक हो। तो इस तरह से बेकेरिया बताते हैं कि सुखवादी सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जब अपराधी अपराध करने से उसे दुख न मिलके सुख मिलता है, तब उसे ही सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है अपराध की श्रेणी में। तो ये कौन सा सिद्धांत है? यह शास्त्रीय सिद्धांत है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत अपराध नहीं है? ए ऑप्शन है चोरी, सी ऑप्शन है नैगम अपराध, बी ऑप्शन है डकैती, डी ऑप्शन है बलात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैगम अपराध। जबकि परंपरागत अपराध में कौन कौन सा था? चोरी, डकैती और बलात्कार, ये तीनों ही जो है परंपरागत अपराध के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो नैगम अपराध है, ये निगमित अपराध, यह जो है नए अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, निगमित अपराध। 38 नंबर का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनने के लिए उत्तरदायी माना है। ए ऑप्शन है तेज स्वामित्व, बी ऑप्शन है अच्छे व्यापार की मांग को, सी ऑप्शन है विभिन्न संपर्क को, डी ऑप्शन है बदला लेने की भावना को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सदरलैंड है इन्होंने श्वेत वसन अपराधी बनने के लिए उत्तरदायी माना है विभिन्न संपर्क को। ठीक है, सदरलैंड के अकॉर्डिंग जो श्वेत वसन अपराधी होते हैं उनकी प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया होती है विभिन्न संपर्क को, विभिन्न प्रकार के संपर्क बनाते हैं और श्वेत वसन जैसे अपराध करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? लेबलिंग थ्योरी की मुख्य अवधारणा है। ए ऑप्शन है सहमति, बी ऑप्शन है कलंक, सी ऑप्शन है प्रेरणा, डी ऑप्शन है आकांक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लेबलिंग थ्योरी है इसका मुख्य अवधारणा क्या है? यह है कलंक। ठीक है, जो लेबलिंग थ्योरी होती है यह एक कलंक की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अपराध के विभेदक सहचर्य के सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो ए ऑप्शन है कोहन, सी ऑप्शन है सदरलैंड, बी ऑप्शन है क्लोवार्ड और ओहलिन, डी ऑप्शन है बेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, विभेदक साचर सिद्धांत का निरूपण किसने दिया था? सदरलैंड ने। सदरलैंड ने जो है विभेदक सहचर्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक बुक में दिया था। ठीक है, तो विभेदक सहचर्य सिद्धांत को सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किया था। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? इनमें से क्या बाल अपराध का कारण नहीं है? ए ऑप्शन है टूटे परिवार, सी ऑप्शन है मानसिक क्षीणता, बी ऑप्शन है भावनात्मक अस्थिरता, डी ऑप्शन है सही समाजीकरण।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। टूटे परिवार बाल अपराध के कारण होते हैं, मानसिक स्थिरता भी बाल अपराध के कारण होते हैं, भावनात्मक अस्थिरता भी जो है बाल अपराध का कारण होता है। लेकिन जो बाल अपराध का कारण क्या नहीं है, सही समाजीकरण। अगर किसी भी बालक का सही तरीके से सही समाजीकरण होता है तो वो कभी भी अपराध में संलिप्त नहीं पाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है बोस्टर स्कूल, बी ऑप्शन है खुले जेल, सी ऑप्शन है बंद जेल, डी ऑप्शन है रिमांड होम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संपूर्णानंद आश्रम है यह जुड़ा हुआ है खुले जेल से। ठीक है, जो संपूर्णानंद आश्रम है यह जुड़ा है खुले जेल से। इसी जेल को जो है बिना दीवार रहित जेल कहा जाता है। ठीक है, संपूर्णानंद आश्रम। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, खुला जेल। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अपराध समान एवं प्रकार्यात्मक दोनों हैं। ए ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है ई एच सदरलैंड, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है डोनाल्ड और टेफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खाइम। जो इमाइल दुर्खाइम है ये जो है इनके अनुसार जो अपराध है यह समान एवं प्रकार्यात्मक दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित में से किसने यह सिद्धांत दिया कि विचलन व्यवहार के अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है बेकर, सी ऑप्शन है फूको, बी ऑप्शन है साइक्स या मार्ट्जा, डी ऑप्शन है मॉर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो यह सिद्धांत किसने दिया है कि जो विचलन है यह व्यवहार के अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह कहा है मर्टन ने। ठीक है, यह सिद्धांत मर्टन ने दिया है कि जो विचलन व्यवहार है इसे अनुशासन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी उत्पीड़ित रहित अपराध माना जाता है। ए ऑप्शन है संगठित अपराध, बी ऑप्शन है राजनीतिक अपराध, सी ऑप्शन है सामाजिक अपराध, डी ऑप्शन है निगमित व्यवहार अपराध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी उत्पीड़ित रहित अपराध माना जाता है, निगमित अपराध को। क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, निम्न में से कौन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है। ए ऑप्शन है अल्बर्ट कोहन, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है आर ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है कौन, इमाइल दुर्खाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये बी ऑप्शन इसमें से, निम्न में से कौन विचलन के लिए समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है, यह मानते हैं आर के मर्टन। क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, अपराधी उपसंस्कृति जड़ जमाती है। ए ऑप्शन है उच्च वर्ग संस्कृति में, बी ऑप्शन है उच्च मध्य वर्ग संस्कृति में, सी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग संस्कृति में, डी ऑप्शन है मध्य वर्ग संस्कृति में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अपराधी है अपराधी उपसंस्कृति जड़ जमाती हैं किस संस्कृति में, श्रमिक वर्ग संस्कृति में। श्रमिक वर्ग संस्कृति में जो है अपराधी उपसंस्कृति जड़ जमाती हैं, क्योंकि वह संक्रमणकालीन होती हैं और उसे अच्छी तरीके से किसी भी तरीके से उसे मोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अपराधी उपसंस्कृति जो जड़ जमाती है वह किस में जमाती है, श्रमिक वर्ग संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, किसने विचलन के नामकरण का सिद्धांत
का प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है E.H. सदरलैंड, सी ऑप्शन है डेविड मार्टिया, बी ऑप्शन है होवार्ड एवं एस बेकर, डी ऑप्शन है मार्शल बी क्लीनार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा होवार्ड एस बेकर। जो होवार्ड एस बेकर है, इन्होंने जो है विचलन नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से किनके द्वारा किए गए अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है? ए ऑप्शन है किसी भिखारी द्वारा, बी ऑप्शन है किसी विधवा द्वारा, सी ऑप्शन है उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध है? श्वेत वसन अपराध जो है उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा। जब कोई व्यक्ति उच्च प्रतिष्ठा वाले पद पर आसीन है और वह व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसे जो है श्वेतवसन अपराध कहते हैं। ठीक है, जो अपने कार्यों में संलिप्त होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में कोई घूसखोरी जैसी चीज़ें या फिर पक्षपात जैसे अपराध करता है और घूसखोरी हुआ, दूध कीड़ा हुआ, तो इसे ही ना श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध ही श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? ए ऑप्शन है तस्करी, बी ऑप्शन है दूध कीड़ा, सी ऑप्शन है घूसखोरी, डी ऑप्शन है चोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि श्वेतवसन अपराध क्या है? एक तरह से घूसखोरी। तो श्वेतवसन अपराध के प्रकार में एक घूसखोरी भी जो है श्वेतवसन अपराध आता है। 51 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? ए ऑप्शन है निम्न वर्ग के अपराधी, बी ऑप्शन है सफ़ेद पोश अपराधी, सी ऑप्शन है आर्थिक अपराधी, डी ऑप्शन है राजनीतिक अपराधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद पोश अपराधी। जो सफ़ेद पोश अपराधी हैं, इनका वर्णन कौन से बुक में सदरलैंड ने किया है? प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 52 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? ई सदरलैंड ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए ऑप्शन है ब्लू कॉलर अपराध, बी ऑप्शन है डाकुओं द्वारा अपराध, सी ऑप्शन है वाइट कॉलर अपराध, डी ऑप्शन है साइबर अपराध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई सदरलैंड ने निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वाइट कॉलर अपराध का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, वाइट कॉलर अपराध के बारे में किसने बात की है? सदरलैंड ने। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है दूसरों की संपत्ति चोरी करना, बी ऑप्शन है राहजनी, सी ऑप्शन है हत्या और डकैती, डी ऑप्शन है स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना? अपराधी व्यवहार से कौन सा संबंधित नहीं है? स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति पर सड़क पर घायल हो जाना जो है अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है, जबकि दूसरों की संपत्ति की चोरी, राहजनी और हत्या की डकैती यह सब अपराध के व्यवहार में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? कौन सा सिद्धांत अपराधी व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं में तनाव एवं विफलताओं के परिणामों के रूप में देखता है? ए ऑप्शन है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, बी ऑप्शन है संघर्ष, सी ऑप्शन उद्विकासीय, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सिद्धांत अपराधी व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं के तनाव एवं विफलताओं के परिणामों में देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है सिद्धांत, यह अपराधी के व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं में तनाव एवं विफलताओं के परिणामों के रूप में देखता है। तो क्वेश्चन नंबर 55
का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का, यह किसकी मान्यता है कि विचलन एवं संस्कृत के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है? ए ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है दुर्खेम, सी ऑप्शन है मर्टन, डी ऑप्शन है पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मर्टन। जो मर्टन है, इन्होंने विचलन एवं संस्कृत के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृत के साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है। तो विचलन एवं संस्कृत के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृत जो साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है, यह कौन कहता है? यह कहते हैं मर्टन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मर्टन ने विचलन के 5 प्रकार बताया है। तो हम यह विचलन जानते हैं, विचलन संस्कृत के लक्ष्यों तथा संस्थागत प्राप्त साधनों के बीच के अंतराल का परिणाम है। तो पहला विचलन क्या है? अनुरूपता, दूसरा नवाचार, तीसरा है कर्मकांडिता, चौथा है स्थानांतरणवादिता या प्रत्यावर्तनता, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी या विरोधी। तो इस तरह से मर्टन ने विचलन के 5 प्रकार बताए हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है प्रारूपवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, डी ऑप्शन है भौगोलिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। यह कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह आता है समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत। और जबकि एक सिद्धांत ऐसा भी है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। यह किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? ये भी एक कॉन्सेप्ट है अपराध जगत में और बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में जो है थिंकर ने, एक विचारक ने बताया है कि जो है उसके शरीर के अंगों की विवेचना, उसका वर्णन करके कि मोटी नाक, बड़ी आँखें, काला शरीर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बता के उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसी चीज़ें जिन लोगों के होते हैं वह जो अपराधी होते हैं। तो यह सिद्धांत किसने दिया है? यह दिया है लैम्ब्रोसो महोदय ने, जिसे हम आगे जो है पढ़ेंगे। और लेकिन ऐसा शरीर का बनावट से आप जो है किसी को अपराधी प्रवृत्ति का नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैसी शरीर की बनावट बहुत लोगों की हो सकती है। लेकिन उन्होंने, लैम्ब्रोसो ने एक अध्ययन किया, उस पर पाया कि ऐसा ऐसा चीज़ें जिसके बीच होंगी तो वह अपराधी होगा। लेकिन यह जो है बहुत हद तक सही नहीं माना जा सकता। तो उसी के विपरीत यह सिद्धांत बना है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, उनको परिस्थितियाँ जो है अपराधी बना देती हैं। तो यह सिद्धांत कौन बनाता है? यह सिद्धांत किसने बनाया है, तो कहा है, दिया है? तो यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया? ए ऑप्शन है ई सदरलैंड, बी ऑप्शन है WG कार्सन, सी ऑप्शन है EM लेमर्ट, डी ऑप्शन है डेविड मार्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इंग्लैंड है, यहाँ पे श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया है? वहाँ पर श्वेत वसन का अपराध किया है इंग्लैंड में WG कार्सन महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? बॉर्न क्रिमिनल की परिकल्पना किसने की है? ए ऑप्शन है सदरलैंड, सी ऑप्शन टार्ड, बी ऑप्शन लैम्ब्रोसो, डी ऑप्शन है गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉर्न क्रिमिनल की परिकल्पना किसने दी है? लैम्ब्रोसो। इसी में उन्होंने जो है शरीर की बनावट के आधार पर क्रिमिनल को, अपराधी को बताया है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है सीजर लैम्ब्रोसो, बी ऑप्शन है सीजर बेकारिया, सी ऑप्शन है इनरिको फेरी, डी ऑप्शन है पॉल वोल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन। जो सीजल लैम्ब्रेसो हैं ये आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? अपराधी जन्मजात होते हैं। इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था? ए ऑप्शन है सदरलैंड, बी ऑप्शन है बेंथम, सी ऑप्शन है गेटलेट, डी ऑप्शन है लैम्ब्रेसो। तो अपराधी जन्मजात होते हैं, यह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी लैम्ब्रेसो महोदय। ठीक है, लैम्ब्रेसो महोदय जो है अपराधी जन्मजात होते हैं का कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? लैम्ब्रेसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है जन्मजात अपराधी, सी ऑप्शन है आकस्मिक जन्म अपराधी, बी ऑप्शन है पागल अपराधी, डी ऑप्शन है पेशेवर अपराधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पेशेवर अपराधी के बारे में जो है लैम्ब्रेसो ने अपने अपराधियों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया है। इसकी जगह पे उन्होंने भावुक अपराधियों के बारे में बात की है। लैम्ब्रेसो ने 4 प्रकार के अपराधियों के बारे में बात की है। तो पहला है जन्मजात अपराधी, दूसरा है पागल अपराधी, तीसरा है आकस्मिक अपराधी और चौथा है भावुक अपराधी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि लैम्ब्रेसो ने अपराधियों का वर्गीकरण इन 4 भागों में किया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 62 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पेशेवर अपराधी के बारे में लैम्ब्रेसो ने बात नहीं की है, जबकि जन्मजात अपराधी, आकस्मिक अपराधी, पागल अपराधी और भावुक अपराधी के बारे में बात किया है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 62 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? बाल हत्या एवं स्वजाति पक्षवाद निम्न में से किसे दर्शाता है? ए ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षता, बी ऑप्शन है जातीयता, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक बहुलवाद, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक चयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सांस्कृतिक सापेक्षता जो है बाल हत्या एवं स्वजाति पक्षवाद दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन, इसे हम थोड़ा विस्तृत पढ़ लेते हैं। प्रत्येक संस्कृति अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से समायोजन करती हैं, अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता। यही स्थिति एक सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाती है। बाल हत्या एवं स्वजाति पक्षवाद सांस्कृतिक सापेक्षता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? शिकागो स्कूल के विसामान्यता विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है। किसने किया है? ए ऑप्शन है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सी ऑप्शन है आर्थिक दृष्टिकोण से, डी ऑप्शन है जनांगीय दृष्टिकोण से। तो शिकागो स्कूल के विसामान्यता मतलब विपथगमन की समस्या का समाधान का अध्ययन किसने किया है? किस दृष्टिकोण से किया गया है? इसका ए ऑप्शन है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से। ठीक है, तो शिकागो स्कूल में जो समस्याओं के समाधान का अध्ययन किया गया है वह किया गया है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विचलन के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 65 है, निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है लैम्ब्रेसो, सी ऑप्शन है जॉन डोलार्ड, बी ऑप्शन है दुर्खीम, डी ऑप्शन है पाल प्रोका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता का सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया है? जॉन डोलार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 65 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? बोस्टन स्कूल सुधार के लिए बने हैं। किसके सुधार के लिए? ए ऑप्शन है बाल अपराधियों के लिए, बी ऑप्शन है महिला अपराधियों के लिए, सी ऑप्शन है बंदी के लिए, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बोस्टन स्कूल सुधार के लिए बने हैं बाल अपराधियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे? ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है इंग्लैंड,
सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है इटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने जो है सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 67 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं, अभी है क्वेश्चन नंबर 68 है, श्वेतवसन अपराध का नाम किसके साथ जुड़ा है? ये तो सारे लोग जानते हैं अभी तक इतने क्वेश्चन करते हुए। ए ऑप्शन है सदरलैंड, बी ऑप्शन है लेम्ब्रोसो, सी ऑप्शन है बेकारिया, डी ऑप्शन है गोडार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेतवसन अपराध किसके नाम से जुड़ा है? सदरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध की किस प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? ए ऑप्शन है निजी अपराध, निजी क्षेत्र का अपराध, बी ऑप्शन है गुलाबी वसन अपराध, सी ऑप्शन है श्वेत वसन अपराध, डी ऑप्शन है नील वसन अपराध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो श्वेत वसन अपराध है यह भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के अवैध शोषण के दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को श्वेतवसन अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट में लिखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप डेली एक भी व्यूज आएगी तो हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज।